दोस्तों नमस्कार। पौड़ी जनपद के कोटद्वार विधानसभा से मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं कोटद्वार के मालवीय उद्यान में मौजूद हूं और यहां पे कोटद्वार की एक सामाजिक संस्था डू समथिंग सोसाइटी के द्वारा यहां पे एनएसएस के साथ में मिलकर के तमाम स्कूली छात्रों के द्वारा यहां पे एक रैली का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति के लिए यहां पे रैली का आयोजन किया गया, एक जन जागरूकता रैली यहां पे एनएसएस इकाई कोटद्वार के जो स्कूल्स हैं उनके छात्रों के द्वारा निकाली गई। डू समथिंग सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं मयंक कोठारी जी मेरे साथ में, मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूं उनसे। साथ साथ में मैं और यहाँ पे स्वयंसेवी से भी बातचीत करूंगा। सर बहुत बहुत बधाई आपकी सोसाइटी को कि आपने कोटद्वार जैसे जगह में जहाँ पे लगातार नशे की गिरफ्त में बच्चे आ रहे हैं, आपने आज एक जन जागरूकता रैली निकाली बच्चों के माध्यम से। किस तरह से संदेश जाएगा पूरे कोटद्वार में इसका? देखिए, ये जो भारत नामधेय चक्रवर्ती सम्राट भरत की भूमि है, कण्व ऋषि की तपस्थली है, देवभूमि है पूरा उत्तराखंड, और कर्ण नगरी कोटद्वार में जहाँ सिद्ध बली बाबा की भी भूमि है, यहाँ पर भारत नामधेय भरत महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष डू समथिंग सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है। ये इसका 6वां संस्करण है और इस संस्करण में 3 दिवसीय भरत महोत्सव से पूर्व हमने सोचा कि क्यों ना जन जागरूकता हेतु, क्योंकि समाज में लगातार नशा बढ़ रहा है और जो भी कार्य हम सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए ही किया जा रहा है, तो उस पीढ़ी को बचाने के लिए संस्कार युक्त नशा मुक्त कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसके तहत आज समस्त सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं को साथ लेकर जन जागरूकता रैली और कण्वाश्रम के विहंगम दृश्य के साथ एक शोभा यात्रा का आयोजन देवी रोड जल निगम स्टोर से और मालवीय उद्यान तक आयोजित किया गया, जिसमें समस्त विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। और कल हमारे मंडल के, हमारे जिले के और ब्लॉक के समस्त शिक्षा अधिकारी एमके स्पोर्ट्स एंड अम्यूजमेंट पार्क निकट एमकेवीएन स्कूल कर्णघाटी में पहुंच रहे हैं, जहां पर गोष्ठी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और उसके तुरंत बाद 6, 7 और 8 नवंबर को भारत नामधेय भरत महोत्सव का विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा, जहां पर कि 22 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए किया जा रहा है, जहां पर उत्तराखंड के सम्मानित काबीना मंत्रीगण, अन्य अतिथिगण, ग्राफिक एरा से के संस्थापक प्रोफेसर कमल गंसाला जी, कनिष्क हॉस्पिटल के संस्थापक प्रोफेसर गुप्ता जी जैसे विभिन्न महानुभाव वहां पर उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ अंतिम दिवस पर हर वर्ष की तरह सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि विशिष्ट कार्य करने वाले मनीषियों को भी सम्मानित किया जाएगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कोठारी जी आपसे, लगातार बच्चे जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, स्कूली बच्चे निकाल रहे हैं, एक अच्छी पहल है। क्या पुलिस प्रशासन का आपके इस सोसाइटी को सहयोग मिलता है? देखिए, जो आज का हमारा कार्यक्रम था, इसमें हमारे सम्मानित एएसपी, एसपी महोदय और समस्त पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें बहुत सुंदर सहयोग मिला, मीडिया के भाइयों से सहयोग मिला, शिक्षक शिक्षिकाओं का सहयोग मिला, विद्यालयों के हेड्स का सहयोग मिला, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग मिला। और मुझे लगता है कि यदि ध्येय सही हो तो निश्चित रूप से सहयोग मिलता है। मेहनत जरूर लगती है, टाइम जरूर लगता है, लेकिन समय आएगा जब परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से भारतवर्ष को हम पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे, ऐसा डू समथिंग सोसाइटी का मानना है और हमारा संकल्प भी है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, अग्रिम शुभकामनाएं मेरी। तो इस तरह से ये मेरे साथ में मयंक कोठारी जी थे। मैं अभी और लोगों से बात कर लूंगा। सर, आप लोग भी नशा मुक्ति को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं। स्कूली बच्चों ने आज यहाँ पे रैली निकाली, जन जागरूकता रैली निकाली। ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है सर, बहुत सेंसिटिव क्षेत्र ये है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी गवर्नमेंट ने, योगी जी की सरकार ने वहाँ पे कहीं ना कहीं अपराध पे, नशे पे नियंत्रण लगाया है। अब आपको क्या लगता है कि कोटद्वार की तरफ कहीं ना कहीं वो नशा या वो आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं? बिल्कुल, ये निश्चित है कि हम लोग जो है वह उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण और विशेष करके बिजनेस से लगे होने के कारण जो आपसी गतिविधियाँ चला करती थी, हम ये कह सकते हैं कि उनमें निरंतरता बनी हुई है। और ये जो आज की रैली थी, ये उस अपराध के जो मूल में जो सबसे बड़ी बात है, ये जो नशा, हमारी एक युवा पीढ़ी जो नशे से त्रस्त है, जिससे जो हमारा समाज विकृत हो चुका है, के लिए जो है जन जागरण महारैली मैं इसको कहूँगा, क्योंकि हम लोगों को भी इस कोटद्वार, कर्ण नगरी कोटद्वार में रहते हुए जो है वह दशकों बीत गए, लेकिन छात्र छात्राओं के द्वारा जिस उत्साह के साथ में, जिस समर्पण के साथ में इस महारैली में
प्रतिभाग किया गया वो अकल मैं कह सकता हूँ कि उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, और इसके लिए मैं सीधा श्रेय देना चाहूँगा कोटद्वार के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को, अपने जनपद के जो है वह जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भारद्वाज जी को, डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को, अपने मंडल के मंडलीय उपनिदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट जी को, और इस डू समथिंग सोसाइटी के अध्यक्ष श्री मयंक प्रकाश कोठारी को, साथ ही जो कोटद्वार की जितनी भी सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी इसमें बढ़ करके प्रतिभाग किया। और इस महारैली के माध्यम से उन्होंने जहाँ तक मेरी आत्मा कह रही है कि उन्होंने प्रांतीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अमिट छाप इस महारैली ने छोड़ी है। इसके लिए पुनः जो है वो सभी शिक्षण संस्थाओं का इसमें सहयोग देने वालों का हम लोग इस समिति के साधारण सदस्य होने के नाते कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। तो जिस तरह से कोटद्वार यानी कण्व नगरी, ये ऋषि कण्व की तपस्थली और राजा भरत की जन्मस्थली है, ये गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी है। और यहाँ पे अगर स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं जन जागरूकता रैली निकालते हैं तो निश्चित तौर पे इसका समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जिस तरह से लगातार कोटद्वार और कोटद्वार के आसपास के क्षेत्र की जन समस्याओं से लगातार हम आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं, तमाम समस्याएं यहाँ पे बनी हुई हैं। जब ये स्कूली छात्र छात्रा अब जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक बदलाव की उम्मीद इनसे की जा सकती है।